आप आपकी कंट्री के बाकी मुल्कों से मसला कोई हो, लड़ाई हो, जंग हो, तो सबसे पहले एक आर्मी ही है जिसकी भी आप ट्रस्ट कर सकते हैं। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा इंडिया से रिलेशनशिप खराब है, हमारा उसके बाद ईरान से चक्कर पड़ जाता है, अमेरिका से पड़ जाता है, रशिया से पड़ जाता है। जब हम इतने मुल्कों से पंगे डालेंगे तो हम कैसे बचेंगे? और एक बहुत बड़ा टाइम रिक्वायर्ड होता है। और अब आपको मैं एक बात ये बता दूं कि आपके आने वाले वक्त में पाकिस्तान के हालात मजीद से मजीद ख़राब होते जाएंगे और बाकी लोग इस तरह ही जो है ना वो तरक्की करते जाएंगे, और ये हकीकत है। ये और हमें तो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। हम नारे तकवीर कर वो नारा लगा के चढ़ जाते हैं, लेकिन हमारा कुछ भी सिस्टम नहीं है। आप यकीन करें, एटम बम के अलावा कुछ भी नहीं है। 0/0 काम है सारा कुछ। तो दोस्तों आज देखने वाले एक ऐसी वीडियो जिसमें पाकिस्तान के लोगों को वहम हो चुका है कि इंडिया इतना ताकतवर हो चुका है। इंडिया की आर्मी थर्ड ऐसी कंट्री है पूरी दुनिया के अंदर जिसने अपनी सबसे ज़्यादा जो है बजट, सबसे ज़्यादा जो है अपनी आर्मी पर जो है पैसे लगा रही है, अपना बजट जो आर्मी के लिए निकाल रही है। जब ये बात पाकिस्तान को पता लगी कि भाई इंडिया वाले तो अपनी आर्मी को बहुत ताकतवर बनाने में लगे पड़े हैं, तो यार उनको डर लगने लगा। तो उनके सामने जो सच्चाई आ गई, तो हम जानने वाले पाकिस्तान के लोगों से कि उनको इंडियन आर्मी से कितना डर लगता है। तो चलिए वीडियो को। मोहम्मद अली सर, मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें हम इंडिया की, तो एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है जो अपने डिफेंस में खर्च कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर, आप इसको कैसे देखते हैं? और जो 2021 में उसने जो अपने डिफेंस में स्पेंड किया है वो $76 बिलियन से इन्वेस्ट किया है, क्या कहें? मैं यही कहूँगा कि आप देखें कि एक टाइम था जब मुसलमानों की हुकूमत थी। हज़रत उमर के दौर में भी हमने बहुत ज़्यादा रकबा फतह कर लिया था, लेकिन अब ये है कि हमारा हाल बदतर से बदतर होता जा रहा है। इसकी वजह ये है कि ना तो हम दुनिया की तरफ प्रॉपर आ रहे हैं और ना ही हम दीन की तरफ आ रहे हैं। अब हिंदू हैं, उनका एक मिशन है, वो प्रॉपर उनकी इंडस्ट्री है, क्रिकेट की तरफ से कमा रहे हैं पैसे, लेकिन उन्हें पता हम काफिर हैं, वो एक तरफ चल पड़े हुए हैं। अगर हम इस तरह ही दो कश्तियों में सवार रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता मजीद हमारा हाल बुरा होता जाएगा। और मेरे ख्याल से किसी एक तरफ रह के हमें करना चाहिए काम, ताकि हम तरक्की करें जिस तरह वो कर रहे हैं। और ये तो हमारे इस्लाम में भी बताया गया है कि हमारा एक मुसलमान जो है वो 10 पे भारी हो जाएगा अगर हम नियत के साथ काम करें तो। बाकी देखिए आगे क्या होता है, आगे क्या नहीं होता। गाइस मैं यही कहूँगी कि वो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा एक तो मुल्क है और वहाँ पे टैलेंट बहुत है, हर कोई अपने टैलेंट से बहुत आगे जाता है, किसी का सहारा नहीं लेते। तो इस वजह से मतलब अगर वो आ रहा है, थर्ड पर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से आ रहा है। सही हो गया। मैम मेरी बात सुने, जब आपकी कंट्री के बाकी मुल्कों से मसला कोई हो, लड़ाई हो, जंग हो, तो सबसे पहले एक आर्मी ही है जिसकी भी आप ट्रस्ट कर सकते हैं। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा इंडिया से रिलेशनशिप खराब है, हमारा उसके बाद ईरान से चक्कर पड़ जाता है, अमेरिका से पड़ जाता है, रशिया से पड़ जाता है। जब हम इतने मुल्कों से पंगे डालेंगे तो हम कैसे बचेंगे? ना मेरे पास AK-47 है, ना आपके पास AK-47 है। AK-47 है तो पाकिस्तानी आर्मी के पास है। तो मेरे ख्याल से ऐसे मुल्कों को अपनी आर्मी के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, मैं कहता हूँ आप 37 बिलियन की बात कर रही हैं, और वो 90% भी खर्च करें तो वो भी कम है, क्योंकि अगर आर्मी नहीं है, आपका मुल्क ही नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं है। मैम अच्छी बात है, उन्होंने अगर अपनी डिफेंस के को जो है वो सपोर्ट किया है तो स्ट्रॉन्ग मतलब हुआ है वो, तो इट्स गुड फॉर देम। इसमें हाल ये नहीं है कि आप इन्वेस्ट करते रहें अपनी डिफेंस में। इसमें यह है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज है, वो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है कि शहादत का इसमें है बलबला है सारी आवाम के अंदर। वो ये कहते हैं कि हम लोगों के पास इतना ज़्यादा डिफेंस में इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, लेकिन हमारा एक बंदा भी उनके 2-2, 3-3, 4-4 पर भारी है। और फर्दर ये है कि पाकिस्तान को भी चाहिए अपने डिफेंस के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करे, कुछ अपने करप्शन को और जो जेबें भरनी है उसको थोड़ा कम करे, और ताकि हमारी फ़ौज के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइल्स के लिए हो सारा तरीक़ेकार। और जिस तरह ठंडर तैयार है जो पाकिस्तान के पास है, इस तरह के और भी बहुत कुछ होने चाहिए ताकि हम लोग भी अपने जो दिफाही मामला हैं उनको अच्छी तरह चला सकें। और बाकी ये है कि इंडिया को अगर ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। फ़ौज के अंदर आपको पता है कि वो एक जोश बलबला भी होना चाहिए जो कि पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर ज़्यादा है। और बाकी फर्दर पाकिस्तान भी कर रहे हैं, लेकिन वो जेबों में ज़्यादा चले जाते हैं। सर, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से इंडिया अपने डिफेंस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, $76 बिलियन का जो डाटा सामने आया है, आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में वो चाइना और US को बीट करता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, चाइना को तो बीट नहीं कर सकता। चाइना को तो US भी बीट नहीं कर सकता। आपके सामने वो कितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, वो काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने हर बंदे के ऊपर किसी ना किसी को जो है ना शेर पे सवा शेर रखा ही हुआ है। तो इंडिया पे भी ये रहेगा इस तरह ही, लेकिन नो डाउट इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है। हम एज अ मुस्लिम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। नहीं, चाइना को तो मेरे ख्याल से कोई भी बीट नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना एक ऐसा मुल्क है जो भी करता है ना अपने दम पर करता है, कभी किसी का सहारा नहीं लेता। अच्छा, यानी कि आपको क्या लगता है कि वो बीट नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, और बुरे वक्त का पता भी नहीं है क्या पता कर भी जाए, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ना तो मुश्किल है ऐसा। मैम देखें, आप ये देख लें, मैं यहाँ पे किसी की भी आर्मी के खिलाफ बुरी बात नहीं करूँगा, हमारी अपनी आर्मी है। जब आपने जंग जीतनी है ना, दो ही ऑप्शन है, या तो आप अपने आप को इतना एजुकेटेड कर लो कि आपको लोग हाथों हाथ आप पे इन्वेस्ट करें पैसा। अगर आप एजुकेटेड नहीं कर सकते तो हम आपके पास इतना आपका सोर्स होगा, आपकी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि कोई जितनी दुनिया की मर्जी जो है आर्मी आप पे अटैक करे तो आप उनको सर्वाइव कर सको, आप बचा सको। तो मेरे ख्याल से जितनी उनकी पॉपुलेशन है, वर्ल्ड सेकंड आई थिंक कंट्री है पॉपुलेशन के लिहाज से, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जो है इंडिया जो है चाइना को भी बीट करेगा, क्योंकि वहाँ की आवाम जितनी है वो भी हमारी तरह ही है, वो भी जंग शंग डोला पीटने को ज़्यादा प्रमोट करते हैं वो लोग। तो मेरे ख्याल से शायद अगले साल ही ये जो है इंडिया चाइना को बीट कर जाए। चाइना जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस
चाइना जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस मामले में, तो अभी उससे काफ़ी इंडिया को काफ़ी टाइम है उसे बीट करने में। ये बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि चाइना और यूएस जो है वो उनकी अपना मैन्युफैक्चरिंग है वो खुद बनाते हैं, और ये इंडिया जो है ना ये तो लोगों से खुद एक्सपोर्ट करता है, इसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो इस वजह से ये अभी काफ़ी पीछे है इस मामले में, ये खुद नहीं बना सकते अभी। मोस्टली अब वो अपने मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू जो है वो काफ़ी डिफेंस टेक्नोलॉजीज बनाने लगे हैं, तभी तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप ये देखें ना कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी में कुछ 20 साल आगे या 30 साल आगे है, तो यूएसए और चाइना जो है ये 100 साल आगे है, तो फिर इंडिया का नंबर तो फिर आना है, अभी 20 30 40 साल पड़े हुए हैं, तो ये बहुत बात की बात है, तब तक दुनिया बहुत आगे चली गई होगी। सर क्या वजह है कि 70 साल हो गए हैं, 75 ईयर्स होने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि इंडिया जो है बहुत आगे निकल चुका है एक साथ अलग होने के बावजूद। आप इसके पीछे क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स देखते हैं कि आज की डेट में इंडिया इतना आगे निकल चुका है, पाकिस्तान आज की डेट में उनसे काफ़ी पीछे रह गया, क्या कहें? मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं, इसको बेशक आप जैसे मर्जी समझ लें, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की वजह से इंडिया की एजुकेशन हमसे बहुत आगे है। आप हमारे स्कूल्स और हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फेमस हैं, उसके अलावा हमारा स्कूल लेवल पे सबसे दुनिया की घटिया तरीन पढ़ाई है। अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे श्रीलंका से भी ज़्यादा गंदी पढ़ाई हमारे स्कूल्स में होती है। एक तो बड़े स्कूल में जो पैसे कमा रहे हैं, एलजीएस बिकनॉस वगैरह, उसके अलावा कोई चक्कर नहीं पैसों को। टीचर्स को खुद पता नहीं होता, मैट्रिक पास टीचरें ले आते हैं। किसी मुल्क ने क्या तरक्की करी जब आपकी एजुकेशन लेवल ठीक नहीं होता? इंडिया का आईटी डिपार्टमेंट देख लें, अमेरिकन ने उनको रखा हुआ है, हायर किया हुआ है। यहाँ पे कोई चक्कर ही नहीं इस तरह का, एजुकेशन के बगैर तो कोई मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। तो ये सिर्फ एजुकेशन की वजह से हो रहा है। इंडिया के पास एजुकेशन बहुत ज़्यादा है हमारे से, दुनियावी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, और ना हम कोई दूसरी दीनी ले रहे हैं ना दुनियावी ले रहे हैं, तो हम तो इसी तरह बेड़ागर्क होता जाएगा हमारा आहिस्ता आहिस्ता। आप यकीन करें सिर्फ अल्लाह के सारे ज़िंदगी गुजर रही है, वरना जो हमारी करतूतें हैं ना, हमारा हाल बहुत मुल्कों से बुरा होना था। ये फिर भी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी हुई है हमें थोड़ी बहुत। पाकिस्तान जो है वो अपने दीन पर, क्योंकि शहादत का हम लोगों को पता है, तो इस वजह से वो ग्रेज नहीं करते। आप देखें कि पास्ट में जो भी हम लोग देखते हैं, कारगिल की जंग थी, उसके बाद ये अभिनंदन जो आया है, हमारे जो है फ़ौज विद इन 6 सेकंड्स जो है वो उसने अभिनंदन को पकड़ लिया था। जो हमारे कैप्टन थे, कैप्टन हसन थे आई थिंक, उन्होंने विद इन 6 सेकंड जो है वो उसको अभिनंदन को पकड़ लिया था। तो ये पाकिस्तान फ़ौज जो है ना वो अल्लाह का शुक्र है कि नंबर्स में बहुत कम है, लेकिन जोश और बलबले में और इसके अलावा आप देखें कि हिम्मत में, शहादत के जज्बे के साथ बहुत आगे है। यहाँ पे ये कहूँगी कि यहाँ पे अपने टैलेंट को नहीं ये लोग करते हैं, ये दूसरों का सहारा लेते हैं। इनको चाहिए कि अपने टैलेंट को दिखाएं, अपने टैलेंट से हर काम करें, क्योंकि जो अगर हम अपने दम से जो काम करते हैं ना उसका सिला ज़रूर मिलता है हमें। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि इंडिया इसलिए ग्रो कर रहा है कि उनका एजुकेशन सेक्टर बहुत अच्छा है, और जिस तरह उन्होंने ये मतलब फैक्ट्स एंड फिगर्स आए हैं और जिस तरह थिंक टैंकर्स की रिपोर्ट आई है, उनके मुताबिक भी इंडिया की जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो और डिफेंस में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ सिर्फ एजुकेशन सेक्टर है, इसलिए वो ग्रो कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, हमारे यहाँ पे खुदा का वास्ता है, जरदारी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से बाहर तो निकल नहीं रहे। हमने क्या कोई डिफेंस पे पैसे लगाने हैं, किसी महकमे पे पैसे लगाने हैं? कभी कोई चोरी करके भाग रहा है, कभी कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा है, कभी कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा है। तो ये हुकूमतें जब मजबूत होती है ना, पैसे तभी लगते हैं। यहाँ पे तो बिल्कुल आवे का बिगड़ा हुआ है। वो एक इमरान खान साहब आए हैं, वो भी चलो ईमानदार है, लेकिन वो कॉफ़ी पीते रहेंगे तस्वीर पकड़ के, तो फिर क्या होगा ऐसे ऑफिस में बैठ के? ये पूरा का पूरा निज़ाम चेंज होगा, एक बंदे से काम ठीक नहीं होगा। और ये डिफेंस पे जो पैसे लगते हैं या ये मुल्कों पे पैसे लगते हैं, ये ऐसे नहीं लगते होते, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम वर्क होता है और एक बहुत बड़ा टाइम रिक्वायर्ड होता है। और अब आपको मैं एक बात ये बता दूँ कि आपके आने वाले वक्त में पाकिस्तान के हालात मजीद से मजीद ख़राब होते जाएंगे, और बाकी लोग इस तरह ही जो है ना वो तरक्की करते जाएंगे, और ये हकीकत आई है। और हमें तो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, हम नारे तकबीर कर वो नारा लगा कर चढ़ जाते हैं, लेकिन हमारा कुछ भी सिस्टम नहीं है। आप यकीन करें, एटम बम के अलावा कुछ भी नहीं है, 0/0 काम है सारा कुछ। तो सर ये बताएं कि जिस हिसाब से इंडिया जो है ग्रो कर रहा है, थोड़ा सा साइड में, जिस हिसाब से इंडिया ग्रो कर रहा है, इस सब का क्रेडिट किसको जाता है, क्या कहेंगे? इस सब का क्रेडिट जाता है इंडियंस मास्टरमाइंड जो पीछे बैठ के ये चला रहे हैं, जो ये इसके तंजीम को चला रहे हैं ना इंडियंस, जो उनकी मैनेजमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट है इंडिया की, वो पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, और उनको पता है कि आवाम गरीब है लेकिन अमीर मुल्क होना चाहिए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बचना कैसे है? अब वो देखें ना, नवाज शरीफ हो गया, शहबाज शरीफ हो गया, अब ये इसी जुगाड़ में है कि कैसे बचा जाए। तो इस तरह तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये काम बिल्कुल 0/0 हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हमारी पाक आर्मी अच्छी है, यकीन करें। वो पीछे स्कैंडल बने थे, उसको डिनाई करें, इतनी बात नहीं है। अल्लाह ना करे किसी दिन अगर हमारी पाक आर्मी में कोई गलत बंदा आ गया ना, तो उस दिन सारे यकीन करें यहाँ पे गोरे आ जाएंगे। ये गोरे, आप गोरा इंटरव्यू ले रहा होगा मेरा लिबर्टी चौक में खड़े होंगे, और यहाँ पे सारे गोरे खड़े होंगे। ये ऐसे ही होना, देख लीजिएगा कुछ अरसे बाद। तो सर ये बताइएगा कि आज की डेट में कि जिस हिसाब से इंडिया मतलब अच्छा, मैं बाल आपकी काटूं में से, आप भी गोरी हैं, गोरी लगती हैं, अंग्रेजी लगती हैं आप भी अंग्रेज नहीं लगती है अंग्रेजी। जो है हमें उनसे सीखते हुए काम करना चाहिए, जिस हिसाब से आज की डेट में वो काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से उनके मुल्क में एजुकेशन सिस्टम है, जिस हिसाब से वो ग्रो कर रहे हैं। क्या कहें? देखिए, उनसे सीखने जाएंगे तो हम वो कर नहीं सकते, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जिस चीज़ पे बेस कर रही है ना, वो आप मुझे रिपोर्ट्स उठा के देख लें, 35% पैसा उनकी जो गवर्नमेंट है ना, वो क्रिकेट से और बॉलीवुड से कमा रही है। हमारे पास वो रिसोर्सेज ही नहीं है, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये जितने भी गद्दार हैं इनको बिठाओ, इन्हें कहो भाई तुम सारे पुराने पापी हो, जितनी गद्दारी तुमने की है, जितने फ्रॉड किए तुमने एक तरफ, अब सीधे हो जाओ। अब इनके पीछे पड़े रहेंगे ना, भगाना, ये कहेंगे हम भी जान छुड़वा के भाग रहे हैं। इस तरह काम ठीक नहीं होगा। ये सारे 15-20 बंदे के टोलों को बिठाओ एक जगह पे, या तो बिठा के बम फोड़ दो वहाँ पे, काम खराब हो जाए सारा। या फिर इनको समझाएं कि भाई साहब आप जो है सीधे हो जाएं, और अब मुल्क की तरक्की के लिए हमने काम करना है। जितनी टिकटियाँ मारेंगे ना सारी माफ़, आपको पैसे दे सकते हो जितने दे दो, वरना ओके बाय बाय।
ये करना पड़ेगा वरना तो काम खराब हो जाएगा, यकीन करें। जॉब्स ही नहीं है कोई लड़कों के पास, सारे मामला 0/0 हुए हैं। डिफेंस सिस्टम पे क्या पैसे लगाने हैं, कोई पैसे नहीं लग सकता। जी बिल्कुल करना चाहिए, ताकि अगर देखिए जाए हम उसको देखेंगे सीखेंगे तो ही कुछ करेंगे। अगर हम कहें कि हम कुछ नहीं कर सकते, उसकी मदद लें, उसकी मदद लें, उसकी मदद लें, जब तक हम अपने दम से कुछ नहीं ना कर सकते तो शायद हम लोग आगे नहीं जा सकते। मैंने पाकिस्तान को आप देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे इसी चीज़ में पहले तो लड़ते हैं जी, हमारे यहाँ का बजट 90% आर्मी खा रही है। तो ये चीज़ हमें अपने जहन से निकाल देनी चाहिए। आर्मी अगर हमारी लॉयल है, हमारे मुल्क के साथ वफादार है, तो 99% में हम आर्मी को दें तो वो भी कम है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पीछे अगर आर्मी का हाथ उठ जाए तो हमें आज ही कोई ना कोई कंट्री हमें टेक ओवर कर लेगी, अपने लेगी। तो मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान, मैं तो ये सजेशन दूंगा एज अ पाकिस्तानी कि अगर आर्मी का अगर फिलहाल 80% बजट है या 70% है तो उसका एक्सटेंड करके 10% कर दिया जाए। और एक लास्ट में से जोड़ भी दूंगा। और दूसरी बात जो है, हमारी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग इस वजह से, हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग इसलिए कि हमारे अंदर बचपन से एक अकीदा डाल दिया गया है कि वन मुस्लिम इज़ इक्वल टू 70 जो है एनिमीज़, यानी कि एक मुसलमान 70 काफिरों के 70 यहूदियों के बराबर है। तो शायद अल्लाह वजल ने हमें वो ताकत दी है कि हमारी आर्मी इतनी लो बजट में भी पाकिस्तान की दुनिया की बेस्ट आर्मी में शामिल। आप लोगों ने सुन लिया कि पाकिस्तान के लोग को बहुत बड़ा वहम हो चुका है कि उनकी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ भाई साहब तो इस बात को भी कबूल कर रहे हैं कि हमारी पढ़ाई को छोड़ो, भूखमरी को छोड़ो, अब ये 80% है ना, तो 90% बजट कर दो भाई। 10% में क्या ही कर लोगे तुम? बम बारूद धर के उसका घर में करोगे क्या? तुम एक बात बता दो, कोई देश सामने से आके तुमसे लड़ता नहीं है, तुम खुद दूसरे देशों से लड़ाई करते हो। और तुम्हें हथियारों की जरूरत नहीं भाई, तुम्हें दुआओं की जरूरत है, लोगों की दुआ की। कुछ अपने एजुकेशन सिस्टम को कुछ अच्छा कर लो, लोगों के कर्जे चुका दो पहले तो, ठीक है? आर्मी में बम लाने की पड़ी है तुम्हारा कर्जा तुमसे उतरता नहीं है यार। क्या देश हो भाई तुम भाई। मैं कुछ वीडियो में क्या ही बोलूँगा तुम्हें। इस वीडियो में कुछ भाई ने तो सच्चाई बता दी कि भाई देखो, हमारी एजुकेशन सिस्टम घंटा भी नहीं है इंडिया के बराबर। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत ऊपर है। पाकिस्तान के लोग इंडिया के लोगों को बाहर देखते हैं तो इतने बड़े बड़े कंपनी के CEO बने बैठे हैं, लेकिन जब बात आती है पाकिस्तान के लोगों की तो हर देश की मोस्ट वांटेड लिस्ट में, आतंकवादियों की लिस्ट में नाम पाता भाई पाकिस्तान का आतंकवादी है, इस देश में है। तो इंडिया वालों ने पूरी दुनिया को 2 CEO दिए और पाकिस्तान ने दिया है आतंकवादी, सुसाइड बॉम्बर। और भाई क्या ही कहूँ तुम्हारे बारे में दोस्तों। मैंने तो भाई बहुत कहते हैं इनके बारे में भी। आप लोगों की बारी है तो प्लीज़ कमेंट करके कुछ इनको जवाब दे दो यार, मैं थक चुका हूँ भाई। और कमेंट में अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई कमेंट में जय हिंद लिख देना। इन जलील करो इनको थोड़ा यार, कुछ जलील करो भाई इनको कुछ, ठीक है? मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।